नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की वाट पंचायत से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो विकास के दावों और जमीनी हकीकत के बीच का फासला साफ दिखाती है। पहाड़ी इलाका, ठंड का मौसम और आपदा के बाद अधूरी पड़ी सड़क, इन सब के बीच वाट पंचायत के लोग रोजमर्रा की जिंदगी को किसी तरह आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी यहाँ सड़क और बस सेवा की है, जो अब सिर्फ असुविधा नहीं बल्कि लोगों के लिए रोज का संघर्ष बन चुकी है। आपदा के दौरान बाट गांव को जोड़ने वाली सड़क धंस गई थी। इसके बाद से हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए हैं। गांव तक जाने वाले दोनों मुख्य रूट लड्डू और पनेला पर बस सेवा पूरी तरह बहाल नहीं हो सकी है। लड्डू रूट की बस गांव से करीब 3 किलोमीटर पहले ही वापस लौट जाती है, जबकि पनेला रूट पर बस लगभग 1 किलोमीटर पहले ही रुक जाती है। भूस्खलन के बाद सड़क को सुरक्षित तरीके से बहाल करने का काम अब तक अधूरा है। सर्दी के इस मौसम में हालात और भी मुश्किल हो गए हैं। जंगली जानवरों, खासकर भालू की आवाजाही बढ़ने से गांव के लोग डर के साए में जी रहे हैं। रिहायशी इलाकों के पास जंगली जानवरों का दिखना अब आम बात हो गई है। ऐसे में बस सेवा ना होना लोगों की परेशानी को और बढ़ा रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर स्कूली बच्चों पर पड़ रहा है। बच्चों को रोजाना 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता है। रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता है, जहां जंगली जानवरों का खतरा हमेशा बना रहता है। बच्चों का कहना है कि आपदा के वक्त सड़क का जो डंगा था वो खिसक गया था। सड़क का काम अब पूरा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद बस गांव तक नहीं पहुंच रही है। ग्रामीणों का दर्द भी कुछ कम नहीं है। उनका कहना है कि सड़क धंसने के कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन संबंधित विभाग ने अब तक स्थायी समाधान नहीं किया है। बस सेवा प्रभावित होने से रोजमर्रा के काम, पढ़ाई और सुरक्षा सब कुछ प्रभावित हो रहा है। बाट पंचायत के लोग अब प्रशासन से सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि सड़क को जल्द दुरुस्त कर बस सेवा गांव तक बहाल की जाए। इन्हीं सवालों, परेशानियों और जमीनी हालात के साथ देखिए बाट पंचायत का क्या मसला है, उनकी क्या दिक्कतें हैं लोगों की, इस खास रिपोर्ट में। चंबा जिले की बाट पंचायत इस वक्त कई समस्याओं से जूझ रही है। सर्दी के मौसम में हालात और मुश्किल हो गए हैं। जंगली जानवरों, खासकर भालू की आवाजाही बढ़ने से लोग लगातार डर के माहौल में रह रहे हैं। रिहायशी इलाकों के पास जंगली जानवरों का दिखना अब आम हो गया है। इन परेशानियों की वजह आपदा के दौरान हुई सड़क धंसने की घटना है। बाट गांव को जोड़ने वाले दोनों मुख्य मार्ग लड्डू और पनेला रूट पर बस सेवा गांव तक नहीं पहुंच पा रही है। लड्डू रूट पर बस लगभग 3 किलोमीटर पहले ही लौट जाती है, जबकि पनेला रूट की बस गांव से करीब 1 किलोमीटर पहले वापस हो जाती है। भूस्खलन के बाद सड़क को अभी तक पूरी तरह सुरक्षित तरीके से बहाल नहीं किया गया है। ये जो पीडब्ल्यूडी वाले सड़कें दे रहे हैं ना, जो डंगा गया है सिलेंटी के पास, वो डंगा लगा नहीं रहे हैं तो बस आ नहीं रही है पीछे से, क्योंकि बस को बहुत दिक्कत है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसमें, तब लगा चल रही है बस, ऐसे नहीं चल सकती है बस। 2-3 एक बार तो आई थी 10 बजे वाली, उसके बाद एक भी नहीं आई बस। तो वो प्रॉब्लम है जो बच्चों को बहुत दिक्कत है। बच्चे जाते हैं, पैदल जाते हैं, 3 बजे जाते हैं। भालू का कितना डर है यहाँ पर आने के लिए, बहुत दिक्कत है भालू वाले की। सुबह सुबह तो होते हैं आजकल, तो वो दिक्कत है इसके लिए। तो आरटीसी बड़े बस तो लगाना चाहिए बात को, वो प्रॉब्लम भेजना चाहिए। बस नहीं भेज सकते, क्यों नहीं भेज सकते हैं सारे? एक तो बस आती है वो भी खराब जैसे भेजते हैं ट्रांसपोर्ट वाले। बस सेवा बंद होने का सबसे बड़ा असर स्कूली बच्चों पर पड़ रहा है। बच्चों को रोज 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता है। रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता है, जहां जंगली जानवरों का खतरा लगातार बना रहता है। स्कूल जाते एक छात्र ने बताया कि आपदा के वक्त सड़क पर डंगा खिसक गया था। छात्र का कहना है कि सड़क का काम पूरा हो चुका है, लेकिन बस अब भी गांव तक नहीं आ रही है, इसलिए बच्चों को पैदल सफर करना पड़ रहा है और वो चाहते हैं कि बस सेवा जल्द शुरू की जाए। चंबा मुख्यालय के साथ लगती बाट पंचायत में बस सेवा जो है काफी दिनों से बंद पड़ी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर स्कूली बच्चों को सुबह पैदल करीब 2 या 3 किलोमीटर अपने घर से चलकर वहां पहुंचना पड़ता है। शाम को यहीं से पैदल जाना पड़ता है। रास्ते में जंगली जानवरों का खतरा बच्चों से जानते हैं। क्या नाम है बेटा? पुष्पराज जी, बताइए कितना दिक्कत है आपको यहाँ से? कब से बस बंद है? बहुत महीने हो गया, 3-4 महीनों से बंद है बस, और हमें पैदल जाना पड़ता है। कम से कम 5-6 किलोमीटर दूर है हमारा घर, और जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है। बस क्यों बंद की थी? ये रोड खराब होने की वजह से की थी। रोड खराब होने की। आपको बताइए क्या नाम है आपका? अंशु। अंशु, बताइए
भूस्खलन होने के कारण हम ये बात सुनी आ रही है कि ये आग लगाती है बस हमें सुबह जन जानवरों का खतरा भी रहता है और हम सुबह जल्दी आना पड़ता है। क्या नाम है आपका बेटा? फ्रेंड्स बताइए क्या दिक्कतें हैं बेटा, और क्या क्या दिक्कतें हैं, लोगों को क्या दिक्कतें होती हैं? बहुत सारी दिक्कतें होती है, रोज पैदल आने भी जाने भी, और घर पर पहुंचने का टांगों में दर्द भी होती है, और 5 या 5:30 बजे घर पहुंचते हैं, और पढ़ाई भी नहीं, रात को पढ़ाई भी नहीं होती है। स्थानीय ग्रामीणों ने भी अपनी परेशानियां सामने रखी। एक ग्रामीण ने कहा कि सड़क धंसने के कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन विभाग ने अब तक इसे ठीक नहीं किया है। ग्रामीणों के मुताबिक बस सेवा प्रभावित होने से रोजमर्रा के कामों में भारी दिक्कत हो रही है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और जंगली जानवरों के डर के साए में रहना उनकी मजबूरी बन गया है। सर यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत बस की है, क्योंकि दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं स्कूल के लिए, उनको पैदल आना पड़ रहा है। सुबह 7 बजे बस आती थी तो 8 बजे बस आती थी तो उसमें आ जाते थे, और दिन को 3 बजे वापस जाती है तो उसमें चले जाते थे। अब दिक्कत ये है कि उनको पैदल आना पड़ रहा है और पैदल ही जाना पड़ रहा है, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और हम PWD महकमे से और HRDC महकमे से ये दरख्वास्त करते हैं कि इस रोड को जल्दी जल्दी से बहाल किया जाए ताकि बच्चे सेफली घर जा सकें। बाढ़ पंचायत के हालात साफ तौर पर बताते हैं कि सड़क बहाली और बस सेवा की देरी ने लोगों की जिंदगी लगभग रोक सी दी है। ग्रामीण और छात्र प्रशासन और संबंधित विभाग से मांग कर रहे हैं कि सड़क को जल्द दुरुस्त कर बस सेवा गांव तक बहाल की जाए, ताकि आवाजाही, शिक्षा और सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सके। न्यूज़ 18 JKLH के लिए चंबा से हेम सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। तो चंबा की बाढ़ पंचायत से ये कहानी सिर्फ एक सड़क या एक बस रूट की नहीं है, बल्कि उन लोगों की जिंदगी है जो हर दिन डर और दूरी और इंतजार के बीच जी रहे हैं। आपदा के बाद धंसी सड़क, अधूरी बहाली और रुकी हुई बस सेवा ने यहाँ के ग्रामीणों और बच्चों की दिनचर्या को पूरी तरह से बदल दिया है। स्कूली बच्चों को घने जंगल से होकर पैदल स्कूल जाना पड़ रहा है, जहां जंगली जानवरों का खतरा लगातार बना रहता है। ग्रामीणों के लिए रोजमर्रा के काम, इलाज और जरूरी सेवाओं तक पहुंचना लगभग मुश्किल हो गया है। सर्दी के इस मौसम में जब हालात पहले ही मुश्किल हैं, तब सड़क और बस सेवा की ये समस्या लोगों की परेशानी को और गहरा कर रही है। ग्रामीणों की मांग साफ और सीधी है, सड़क को सुरक्षित तरीके से पूरी तरह बहाल किया जाए और बस सेवा को गांव तक फिर से शुरू किया जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई, लोगों की आवाजाही और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अब निगाहें प्रशासन और संबंधित विभाग पर टिकी है कि वो इस समस्या को कब और कैसे प्राथमिकता देते हैं। बाढ़ पंचायत के लोग सिर्फ सहानुभूति नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई चाहते हैं, ताकि उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ सके। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए, और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।